नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं घोसी में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो बुनकर नेता हैं, समाज सेवी हैं, फिरोज अंसारी जी। और आपको बता दूं कि ये घोसी नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो मऊ तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं घोसी की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो कि ऐसे नेता थे कि वो सबको लेके चलते थे। और वो जो अल्पसंख्यक या जो मुस्लिम समाज जो बाहर जाता, विदेश जाता है, उनको इस प्रक्रिया में मतलब आगे भेजने के लिए सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका थी। क्या माना जाए, नाम फिरोज अंसारी और जो ये आपने झंडा लगा रखा है, जो आपने ये गमछा लगा रखा है, वो बीजेपी का क्या कुछ चल रहा है? बहुत कुछ बदलने वाला है घोसी का समीकरण जो है। और हमारे यहाँ मैदान में आने से अगर मुझको भाजपा अगर चुनाव यहाँ से लड़ाती है, तो मैं ये उम्मीद है कि मैं मुसलमानों को जोड़ने का काम करूँगा और जोड़ के और इस सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम करूँगा। और लोगों का नज़रिया बदल रहा है भाजपा के प्रति। ऐसा नहीं है कि भाजपा जो पहले थी वो अब रह गई है। अब भाजपा में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए हैं। देखिए, जब भी विकास की बात होती है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है। जितने भी आवास घोसी में मिले हैं लोगों को, उसमें मैक्सिमम मतलब ज़्यादा स्थिति में मुसलमानों को आवास मिले हैं। राशन मिल रहा है, उसमें भी मुसलमान को ही राशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू को मिल रहा है। तो इस तरीके की योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की। और मुसलमान जुड़ेगा इनसे। अगर मुस्लिम जुड़ेगा तो मुस्लिम के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। तो और क्या ये मुमकिन है कि फिरोज अंसारी और प्रत्याशी बीजेपी से घोषित हो जाएं? मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी का सिर्फ यही वो है कि हम मुसलमानों को भी जोड़ें, सबको एक साथ लेके आए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आरोप लगता रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से कि बीजेपी मुस्लिमों को लेकर काफी सख्त है और मुस्लिमों को इग्नोर कर रही है। इसको फिरोज अंसारी कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने बताया ना आपको कि विकास का अगर काम हुआ है, आवास मिला है किसी को, तो उसमें भेदभाव नहीं हुआ है। हर जात हर वर्ग के लोगों को आवास मिला है। खासकर मुसलमानों की आबादी होने की वजह से घोसी नगर पंचायत या सबसे ज़्यादा आवास अगर देखा जाए तो मुसलमानों को ही मिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत विचार है। जो भी इस तरीके की बातें कर रहा है ये गलत है। मुसलमान अब जुड़ रहा है, भाजपा से जुड़ेगा इंशाल्लाह। रामपुर विधानसभा चुनाव देख लीजिए, वहाँ पे मुसलमानों ने वोट किया भाजपा को। खतौली विधानसभा देख लीजिए, वहाँ मुसलमानों ने। बीजेपी की तरफ बाई चांस जा रहे हैं, आपका लगाव भी रहा है, आपके परिवार का या आपके लगाव भी रहा है बीजेपी से? नहीं, बीजेपी में हम पहले से ही हैं। और बीजेपी मोदी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छा काम किया है। उससे प्रभावित होकर मैंने 2019 में पार्टी ज्वाइन की थी। और बहुत सक्रिय नहीं रहा, लेकिन अब सक्रिय रहूँगा। और पार्टी के साथ अगर तो बीजेपी ज्यादातर देखा गया है कि सक्रिय नेताओं को ही चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। आप बोल रहे हैं कि हम सक्रिय नहीं रहे हैं, फिर बीजेपी आप पे दाव क्यों खेले? घोसी नगर पंचायत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या जो है हमारी सबसे ज़्यादा बुनकरों की है। बुनकरों का नेता होने, बुनकरों की समस्या के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो उस हिसाब से जातिगत आंकड़े के हिसाब से अगर बीजेपी का एक लक्ष्य रहा है, एक मिशन रहा है कि जिसकी जातिगत संख्या ज़्यादा होती है, उस हिसाब से वो चुनाव में प्रत्याशी का चयन करते हैं और साफ छवि के आदमी का चयन करते हैं जो चुनाव जीतने लायक हो। मैंने 5 साल और इससे अब पहले मेरे अब्बू चेयरमैन रहे हैं, हमेशा बुनकरों के लिए खड़े रहे हैं और भी समाज के लोगों के लिए खड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे क्या नाम है कि बीजेपी से कोई वो बीजेपी अगर चुनाव सिंबल हमको देती है तो हमको चुनाव जीतने में आसानी रहे। और भाजपा के प्रति जो मुसलमानों का भ्रम है, अन्य पार्टियों ने भ्रम पैदा कर रखा है, डरवा के उनको वोट लेते हैं, इस तरीके का भ्रम इस बार इस चुनाव में टूटने वाला है। क्योंकि भाजपा
फिरोज अंसारी को यहाँ से चुनाव लड़ाने वाली है। अब्दुल हसन उर्फ बड़क आपके पिताजी जो पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, तो क्या उनका भी कुछ फायदा मिलेगा फिरोज अंसारी जी को कुछ इस चुनाव में? क्यों नहीं फ़ायदा मिलेगा उनके। अब आज भी बहुत मानने वाले जानने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू हो मुसलमान हो, बड़क चेयरमैन का आज भी नाम उनका काम याद आता है लोगों को। जो सबसे मजबूत काम हुआ आरसीसी रोड का काम उन्होंने शुरू किया। अमजदिया रोड का नाला हो जो आज तक उस पे एक ईंट रखा नहीं गया उनके हटने के बाद, आज भी वो लोग याद करते हैं कि हाँ उनके हाथ का ही नाला बनाया गया। तो इसका फ़ायदा मिलेगा हमको अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो। नगर पंचायत के क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है, सभी नगर पंचायतों में बुलडोजर लगातार चल रहा है। कुछ दिन पहले व्यापारियों के लिए जीएसटी लेकर चल रहे थे, व्यापारी दुकानें बंद करके भाग रहे थे। आज जो पटरी पे दुकान लगाने वाले थे उनको हटा दिया गया है, उसके लिए आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, इस तरीके की योजना जो है या जो भी ये सब हो रहा है ये तो कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रोड को मतलब साफ रखा जाए, आवागमन बाधित न हो, दुर्घटना का कारण न बने, इसके वजह से। और उन लोगों को कहीं ना कहीं जो भी रोड पे पटरी पे जो भी हैं व्यापारी या जो भी ठेले लगाते हैं उनको नगर पंचायत। ये नौबत क्यों है? आज अगर पटरी पे ठेला लगाने पड़ रहा है तो उन लोगों की गलती है या जो जिनके यहाँ पे जिसको जिम्मेदारी दी गई उसकी गलती है? नहीं, गलती तो सबसे बड़ी नगर पंचायत के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं अब तक या जो भी अधिकारी कहे जाए, उनको आज तक न सब्जी मंडी बना के दी गई घोसी में, न टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था दी गई, न ही मछली मंडी की। सारी व्यवस्थाएं बस यहाँ पे जो भी आया सिर्फ लूटने का काम किया टाउनरिया को। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो सेंटर में भी मेरी सरकार है और राज्य में भी मेरी सरकार है। दोनों सरकारों का फ़ायदा मैं उठाऊंगा और इंशाल्लाह इतना काम लेके आऊँगा और अच्छे से अच्छे। ये जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या यहाँ की घोसी की बड़ा गांव बाज़ार में जो रेलवे फाटक है उसको बंद कर दिया गया है। सबसे मुख्य उद्देश्य मेरा उसको खुलवाने का है, वहाँ अंडरपास बनाए या फाटक लगे। फिर दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या पानी जल निकासी की है। अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो सबसे पहले जल निकासी का काम करूँगा कि जो पूरे बरसात में परेशानी का कारण बना रहता है। और तीसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर रेलवे मधुबन रोड पे फाटक बना रहा है तो जब भी ट्रेनें गुजरेंगी तो इतना लंबा जाम लगेगा। अभी तो ट्रेन नहीं गुजरती है उसके बाद भी जाम लगता है। मैं रेलवे विभाग से यही मांग करूँगा कि वहाँ अंडरपास या अंडरपास बनाए या तो ओवरब्रिज बनाए और फाटक या अंडरपास जो है बड़ा गांव बाज़ार में बनाए, जिससे जाम की समस्या से घोसी बच सकता है। नहीं तो जिस दिन ये ट्रेन चालू होगी, रेलवे चालू हो गई, फाटक जिस दिन बंद होगा तो पूरा घोसी जाम रहेगा जितनी जब ट्रेन जाएगी। तो ये थे बुनकर नेता फिरोज अंसारी जी, और जिस तरह से इन्होंने ये दावा किया है कि इस बार ये चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो सकते हैं मगर बीजेपी से हो सकते हैं, तो पैंतरा यही बदलता है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इन पे दाव आजमाती है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी हमारे ऊपर दाव आजमाती है तो जो मुस्लिम लोगों का भरोसा बीजेपी से लगातार विपक्षियों के द्वारा तोड़ा गया है कि वो विरोध करती है मुस्लिमों का, वो वोट बीजेपी को मिलेगा। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या इन पे दाव आजमाती है और क्या नगर पंचायत के चुनाव में फिरोज अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे हर एक शख्स से मिलाते रहेंगे और चर्चा दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।